देखिए, अक्सर कहा जाता है कर भला तो हो भला। लॉयंस क्लब का ध्येय ही ये है। और आज देखिए इंस्टॉलेशन सेरेमनी सुरेश जी की रखी गई। और देखिए फिलहाल विधायक धाकड़ विधायक कहा जाता है बड़कल के दिनेश अदलखा जी पहुंचे हैं। कैसे बधाई देंगे प्रेसिडेंट जो बन रहे हैं। लगातार समाज में इतने उत्कृष्ट प्रोजेक्ट ये लोग करते हुए नजर आते हैं। मैं सुरेश जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वो आज लायंस क्लब डेफल्स के प्रेसिडेंट बने हैं। लायंस क्लब सालों सालों से समाज के अंदर सेवा करता है और समर्पण के साथ सेवा करता है। मैं आज खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आज लायंस क्लब के साथ जुड़ करके सुरेश शर्मा जी को बधाई देने का मौका मिला। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि सुरेश जी तहे दिल से जुड़ करके लोगों की सेवा करेंगे। नरेश जी, पिन का बहुत महत्व है और पिन आपको भी लगा दी है इन्होंने, तो जो जिम्मेवारी मुझे दी गई, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई उसको बखूबी निभाने का प्रयास करूँ। और कुछ कहेंगे तमाम साथी किस तरीके से आगे देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं काफी सालों से आरपीएस जी और सब लोग बताते रहते थे लायंस क्लब के बारे में, लेकिन आज पहली बार मुझे लगभग 1 घंटा सुनने का मौका मिला। तो एक चीज समझ आती है कि समाज में आप कभी भी पढ़ेंगे तो सिख समाज एक बात कहता है कि दशम दान देना चाहिए। तो वो दशम दान को किस तरीके से खर्च करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, वो यदि आज सीखना है तो लायंस क्लब से सीखना है। कहेंगे सर इंस्टॉलेशन प्रोग्राम, और कैसे लगता है कि जो प्रेसिडेंट को बताना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करके धूम मचाएं। मैडम, लायंस क्लब का जो प्रेसिडेंट बनता है ना, उस प्रेसिडेंट को बनने के लिए भी कम से कम क्लब में 6, 7, 8 साल लगते हैं। उन 8 सालों में वो सीख चुका होता है कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे करना है। कोई गुरु मंत्र लेके हर क्लब का लायंस का एक उद्देश्य है कि सबने, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब जो प्रोग्राम अपने देते हैं या इंटरनेशनल से जो उस साल प्रोग्राम आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको करना पड़ता है। मैं इंटरनेशनल कन्वेंशन में तकरीबन 21 साल हो गए मुझे। 21 इंटरनेशनल कन्वेंशन मैंने अटेंड करी हैं और हर वर्ष जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट होता है उनके एक अलग प्रोग्राम होते हैं, अलग उनकी सोच होती है। बाकी अपने डिस्ट्रिक्ट की और अपने क्लब की जहाँ तक बात है, वो प्रेसिडेंट को हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि जो कार्य मेनली जो बड़े काम है वो सबने कर रखे हैं मिलके। हमारे ब्लड बैंक बने हुए हैं, हमारे हॉस्पिटल बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, बट ये है नीड बेस्ड प्रोग्राम। अगर जो हमारे आसपास के लोगों को ज़रूरत है हमें उसको ठीक करना है, मेरी ऐसी सोच है, वो ज़रूरत है। अनिल जी पहुंचे हैं, दिनेश जी, और इंस्टॉलेशन कार्यक्रम। दिनेश जी हमारे छोटे भाई हैं और इनकी और मेरी यात्रा बिजनेस में भी, प्रॉपर्टी परचेज करने में भी इकट्ठे शुरू हुई थी। और आज ये मेरे लॉयनिज्म में, मेरे लॉयंस क्लब के अंदर आए हैं, एक फोन पे आए हैं। इनको सारी पता है कि मैं कितने दिन से सेवा कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे परमानेंट प्रोजेक्ट हैं। वृद्धाश्रम सीकरी चल रहा है, एक सिलाई सेंटर चल रहा है, एक चेतना सोसाइटी चल रही है जिसमें 150 दिव्यांग बच्चे हैं और हमारे दाऊजी सिंह जी उसे देखते हैं। उसमें मैंने अपनी मदर के नाम से एक ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है। वो भी बहुत अच्छे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और अपने काम पे जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा समाज सेवा करनी, क्योंकि हमें समाज ने बहुत कुछ दिया है। जो हमने नहीं मांगा था वो भी मिला है। मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात। और तो हमारा भी फर्ज बनता है हम भी समाज को कुछ दें, जरूरतमंद आदमी को। क्या कहेंगे? पहले तो मैं लायंस क्लब डैफोडिल के जो रजिस्ट्रेशन है और आपके माध्यम से जो आप मीडिया में जो बात चल रही है, मैं लायंस क्लब डैफोडिल का हर मेंबर का बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने आज ऐसा बना के प्रोग्राम बनाया कि डिस्ट्रिक्ट से, सारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे मेंबर्स आए हुए हैं। अभी देखना कि आपके यहाँ के एमएलए दिनेश अदलखा जी आए हुए थे। हमारे काउंसिल चेयरपर्सन पास पंकज देहरादून से आए हुए थे। हमारे अभी जो उनसे बात कर रहे थे हमारे तेजपाल खिलन जी हैं, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनिल अरोड़ा जी हैं। और ऐसे देखिए कि हर साल क्लब का प्रेसिडेंट 2 साल बन सकता है, लेकिन गवर्नर एक बार बनता है। उसका उद्देश्य होता है कि मैंने जो भी मेरे कार्य, जो मेरे को जो एजेंडा मिलता है, हमें इंटरनेशनल से मिलता है, इंडिया फॉर्म से मिलता है, वो आगे क्लब में जाके वो हर क्लब के जाके वो अपना काम कर सकें और लोगों का काम कर सकें।
देयर इज अ सिंगल मोटो ऑफ लायंस इंटरनेशनल जो 210 कंट्रीज में है, 14 लाख प्लस लायंस हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, वी सर्व, वी आर ऑलवेज ईगर टू सर्व लेस प्रिविलेज्ड सोसाइटी ऑफ द अवर अराउंड। जैसे बताया कि आपको हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 स्कूल हैं, एक ब्लड बैंक है, एक आई हॉस्पिटल है। मैं आपको बात से आपके जरिए मैं बात बताना चाहूँगा, जो बात सुनेंगे देखेंगे कि दिसंबर के अंदर, एक महीने के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट के आई हॉस्पिटल ने 987 फ्री कैटरेक्ट सर्जरीज करी हैं, जैसा 1 रुपया भी उनसे चार्ज नहीं किया जाता। लायंस का उद्देश्य यही है कि वी सर्व, और जो 1925 की हमारी कन्वेंशन थी यूएनओ के अंदर, वहाँ पे हेलन केलर, अगर आप गूगल करेंगे यू विल नो अबाउट हेलन केलर, उसने वार्न किया था कि मैं देख सकती आप लायंस मिले क्या कर सकते हैं। उसी कन्वेंशन के अंदर हेलन केलर के वार्न के ऊपर 1925 से हमारा साइट फर्स्ट चल रहा है दुनिया भर के अंदर। निवारण जो अंधपन है उसको दूर करने के लिए किसी से भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, यही कार्य है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के जो लायंस डेफोडिल के जो प्रेसिडेंट हैं सुदेश शर्मा जी, वो अपना जो उनको वैसे तो 6 महीने हो चुके हुए हैं, लेकिन बाकी 5 महीनों में 6 महीनों में वो पूरा काम करेंगे और अच्छा काम कर रहे हैं। अनिल अरोड़ा जी के अवान के में जो काम करते हैं उनका अपनी पहचान अलग है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय लायंस। मैं लॉयंस क्लब का सेक्रेटरी हूँ डैफोडिल का। मैं थोड़ा सा एक जानकारी देना चाहूँगा कि हम जो समाज के काम कर रहे हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 4 हमारे परमानेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहला चल रहा है चेतना वेलफेयर सोसाइटी अपना घर में, जो परमानेंट जो स्टेट चेतना से जो स्ट्रीट बॉय को एजुकेशन देता है। दूसरा हमारा चल रहा है ओल्ड एज होम सीकरी में, जहाँ पे 10-12 मतलब लोग हैं जिनके मतलब वो सेवा करना, देख रेख करना हमारा है। वहीं पे हमारे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक सिलाई सेंटर चल रहा है इसका, एक आई विजन का। तो जो परमानेंट प्रोजेक्ट है हमारे सिलाई सेंटर में, वहाँ पे हमारे एक शिक्षक रखे हुए हैं और वहाँ की जो गर्ल्स हैं वो आती हैं शिक्षा लेने के लिए और उनको हम मतलब शिक्षित करते हैं और फिर वो उसके साथ अपना आगे का अपना काम मतलब जिस तरह से जिंदगी में तो ये है। कई बार मतलब जनरल सेक्रेटरी चेतना का सर, आपसे तो काफी हेल्प मिली है सर हमें थैंक यू चेतना में। सबसे पहले तो लॉयंस डैफोडिल क्लब के जो आज नवनियुक्त प्रधान हैं उनको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करूंगा, और जिनका कार्यकाल समापन हुआ है उन्होंने अपनी पूरी मेहनत के साथ में समापन किया है। और जो नई जिम्मेदारी मिली है, मुझे पूरा विश्वास है कि लॉयन मतलब शेर अलग से दहाड़ता है। तो हमारे जो बड़े भाई अनिल जी हैं, मैं बहुत वर्षों से इनको जानता हूँ। पूरे कोरोना वैश्विक महामारी में भी जो शेरों ने मतलब कि जिला प्रशासन का सहयोग किया था, आज पूरा शहर जो संभल पाया है वो ऐसे शेरों की बदौलत है। और ये शेरों का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, बड़ी प्रसन्नता का बात है। डैफोडिल बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक व्यक्ति को मैं बधाई देना चाहता हूँ जो आज डैफोडिल के माध्यम से मेंबर बनकर जो मानवता की सेवा करने का जो काम कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा पत्रकार छायाकार बंधुओं का भी, जो रात के समय में भी लोगों को अच्छे भाव के साथ में किए हुए कामों को जो प्रेषित करते हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बहुत अच्छे हैं, अपनी अच्छाइयाँ बनाए रहे। मानवता जीवन भगवान ने एक बार दिया, अच्छे से समाज की सेवा करें। धन्यवाद। मेरा अपना क्लब नहीं है, और आज अनिल अरोड़ा जी ने जो स्पेशल यहाँ पर समारोह रखा हुआ था, जिसमें लगभग हर क्लब से लॉयन लीडर्स भी आए हुए थे और बहुत सारे मेंबर्स भी थे। बहुत अच्छी आज यहाँ पर गैदरिंग थी जिसका सभी ने एंजॉय किया, और अनिल जी ने अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया हुआ। और मैं अनिल जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने आज का ये जो प्रोग्राम किया, और सबने इस प्रोग्राम का बहुत एंजॉय किया। और लॉयनिज्म में हमेशा हम लोग आगे बढ़कर हर काम करते हैं, और हमेशा लॉयनिज्म के लिए ही कुछ ना कुछ हम प्रोजेक्ट करते रहते हैं। बहुत सारे परमानेंट प्रोजेक्ट भी चलते हैं और बहुत सारे हम बाहर जाके भी प्रोजेक्ट करते रहते हैं। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं पूरी टीम को, और जो नए हमारे प्रधान चुने गए हैं इस क्लब इंटरनेशनल वर्ल्ड की सबसे बड़ी और पुरानी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पुअर एंड नीडी पीपल्स के लिए काम करती है। मैं आज यहाँ पर पीएमसी चीफ हरियाणा की हैसियत से आया हूँ। पूरे हरियाणा के क्लब्स मेरे बहुत क्लोज हैं, सभी बहुत प्यार से मुझे बुलाते हैं, और
फरीदाबाद का तो एक एक क्लब कोई भी प्रोग्राम होता है मुझे इनवाइट करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये सारे क्लब मेरे अपने क्लब जैसे